ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार। अब इसे बांध दो। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। छोड़ना मत संजू। क्या बकते हो? किसने बताया तुम्हें? कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह! ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट।
याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। प्रलयनाथ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार, होश में आने के बाद 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। साथियों, तुम लोगों को शायद यह मालूम नहीं ये प्राइवेट और इमरजेंसी मीटिंग मैंने क्यों बुलवाई। इसलिए कि सूर्यदेव सिंह जेल से छूट चुका है और अब वो खतरा बनकर हम सबके सर पर मंडरा रहा है। मगर 1 साल से पहले वो छूट कैसे गया? उसका जेल जाना एक नाटक था कादर। उसने जेलर और हमारे 4 खूंखार कातिलों को गिरफ्तार करके किसी ऐसी जगह छुपा दिया है कि जिसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को तो क्या, मुझे भी मालूम नहीं। जीवनलाल, मेरे 4-5 आदमियों को गिरफ्तार करके अगर वो मुझ तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है तो उसका ये ख्वाब मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। अब सूर्यदेव सिंह नाम का बिल फाड़ना ही पड़ेगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं चलेगा जीवनलाल। अब 15 अगस्त को ज्यादा दिन नहीं है। जानते हो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़े से बड़े चैलेंज के साथ टकराने का प्रलयनाथ को शौक है। तुम तुम्हारी मिनिस्ट्री संभालो, सूर्यदेव सिंह को आज से मैं संभालूंगा। ड्राइवर, गाड़ी को फौरन किसी गटर के ढक्कन पर खड़ा करो। इसमें बम लगाया जा चुका है। यस सर। बहादुर, काला बटन खींचो। पियो,
आज जी भर कर पी लो। स्वामी जी, ये सुखद समाचार टीवी पर भी तो सुन ले। हाँ, ऑन करो। आज सदन के दोनों पक्षों ने इस हत्याकांड की तीव्र आलोचना की। इस हत्याकांड के षड्यंत्र के बारे में हमारी विशेष संवाददाता मोना अलवी की एक रिपोर्ट। आज दोपहर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने विशेष दस्ते के साथ भोजन के लिए रवाना हुए। अचानक उन्हें अपनी कार में सिग्नल सुनाई दिया, जो कार में बॉम्ब रखे जाने का संकेत देता है। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गाड़ी एक गटर के ढक्कन पर रुकवाई और अपने विशेष दस्ते के ब्लैक कमांडो से ये काला बटन खींचने को कहा। इससे गाड़ी के नीचे का हिस्सा साइड में खिसक गया और धमाके से पहले ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने आदमियों के साथ ही भूमिगत हो गए। तो इस तरह उन्होंने अपनी समझदारी और बहादुरी से अपनी और अपने आदमियों की जान बचाई। तो आइए आज हम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से आपका साक्षात्कार कराएंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इस साजिश में किसका हाथ है? हाँ, हाथ होता तो कभी का काट चुके होते हम। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इन देशद्रोहियों ने आप पर हमला क्यों किया? जाहिर है कि हमें जीवन दान देने के लिए नहीं, हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो। ज्यादा आंखें फाड़ कर हमारा इंटरव्यू देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो हेलो, तुम फोन कहां से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी बैंका न कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले! सर, ये क्या है? इतनी देर से गाड़ी चली जा रही है, आप खामोश बैठे हैं, बता नहीं रहे हम कहां जा रहे हैं, कौन से मिशन पे जा रहे हैं? मिशन है हमारा जन्मदिन। अरे, हमारी राजपूताना रेजिमेंट हमसे बहुत प्यार करती है वागले, और वहां के कुछ जूनियर और सीनियर अफसर मिलकर हमारे जन्मदिन को बड़े शौक से मनाते हैं। वो रेजिमेंट कहीं भी हो, हमें वहां जाना होता है, और साल में एक दिन जिंदगी के गम और फर्ज भुलाकर उस रात हम नाचते हैं, गाते हैं और सरूर में झूमते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन सर, मैंने आज तक इस बला को मुंह से नहीं लगाया। हाँ वागले, लेकिन आज हमारे साथ पहली बार तुम इस बला को मुंह से लगाओगे और चूमोगे भी, और फिर हमारे साथ गाओगे, नाचोगे। सर, नाचने गाने की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं मैं पी के लुढ़क गया तो? अरे वागले, ये कंधे किस लिए हैं? अरे तू काय को उछल रही है? आ गया रे। अरे जब किधर? दर्जी सीने को भूल गया क्या? है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आ गया।
कोई घर आने का वक्त है? वो क्या बात है कि शांति, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। भूल गए? आज तुमने कहा था कि घर से खाना बना कर लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, और आ रहे हो अब? वो बात अपने जानिए ना, जानिए। ये क्या? तुमने दारू पी रखी है? तुम दारू भी पीते हो? वो बात ये है कि शांति, अरे तेरे झुमके कितने मोटे। खबरदार अगर मुझे छुआ तो। मैं अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा नीला। अरे नीला ब्लाउज। ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ शांति। शांति, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है, इन्हें गलत जगह मत उठाओ, मैले हो जाएंगे। अच्छा, तो तुमने जागते हुए कोई ख्वाब देखा? कहीं ये तो नहीं देखा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम्हें कैसे मालूम? पहले ये बताओ, इतना सज धज कर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से खाना लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम्हारे झुमके छोटे हो। ये क्या? तुमने शराब पी रखी है? शराब पीने वालों से मुझे सख्त नफरत है। खाना नहीं खाया हो तो खा लेना, मैं चलती हूँ। शांति, तू नहीं जानती। मुझे छोड़ दो। मैं कभी शराब नहीं पीता। वो ब्रिगेडियर साहब है ना, उन्होंने पहले मुझे कसम खिलाई, फिर शराब पिलाई। मैं कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। दोबारा नहीं, दोबारा। हेलो, इधर तू बचता है, उधर वो बचती है। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलो खबरीलाल, क्या समाचार है? दोस्त आज रात के खास समाचार ये हैं कि प्रोफेसर रंगास्वामी का अपहरण बब्बन ने ही किया है, और हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार आपके ऊपर किसी भी समय दुश्मनों का जानलेवा हमला होने की संभावना। खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। हेलो, आंडू पांडू समझा क्या? मराठा है भाई। चल चल चल, खाना लगा, चल खाना लगा, खाना लगा। गुदगुदी होते। नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं। बना खोल दो मुझे,
खोल दो, खोल दो, खोल दो, बताता हूँ, बताता हूँ, खोल, बता दो। प्रोफेसर रंगास्वामी प्रलयनाथ के कब्जे में है। आखिर बबन ने मुंह खोल दिया। 1 मिनट सर। सर, दिल्ली से होम मिनिस्टर चौधरी आपसे बात करना चाहते हैं, हॉटलाइन पर। बात कीजिए सर। नमस्कार मंत्री साहब। नमस्कार। देखिए, कल एयर फ्रांस की फ्लाइट से प्रोफेसर खुराना फ्रांस से पहुंच रहे हैं। आपने उन्हें देखा भी है और उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। दुश्मन की नजर भी उन पर होगी, इसीलिए उन्हें एयरपोर्ट से रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। कॉन्फिडेंशियल मामला तो मैं जान चुका हूं। ब्रिगेडियर, आप देखना प्रोफेसर खुराना कहां पहुंचता है। मगर प्रलयनाथ, ये नामुमकिन है। मंत्री होने के नाते तुम्हारे लिए यह काम बहुत आसान है जीवनलाल। तुम एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से से ब्रिगेडियर की आंखों में धूल झोंक कर उसे उठा सकते हो। मगर मैं तो प्रोफेसर को जानता तक नहीं और नहीं उसे देखा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने बॉब को खबर कर दी है। हमारा विदेशी एजेंट फ्रांस से ही प्रोफेसर खुराना का पीछा साए की तरह करेगा और वही तुम्हें एयरपोर्ट पर प्रोफेसर खुराना को तुम्हारे हवाले करेगा। राधा, जब तक मैं तुम्हें दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचा देता, यूं ही खामोशी से चलते रहना। एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कब गोली निकलकर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुफ्त। नमस्कार प्रोफेसर खुराना साहब, नमस्कार। मेरा नाम जीवनलाल टंडेल है। मैं इस राज्य का मंत्री हूं। आपका स्वागत करने आया हूं। प्रोफेसर, तुम्हारे गले में जो मैंने हाथ डाला है उसमें बम लगा है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में है। जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे, समझे? खामोशी से मेरे साथ चलो, चलो। आइए।